हेलो स्टूडेंट्स, टच स्काई ट्यूशंस आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो पुराने ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस होते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को वो बर्थ देते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस। वो रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं? ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, आगे आगे उनकी स्पीशीज़ जो है वो चलती रहें। सो ब्रॉडली रिप्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो दैट टेक प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स नहीं बनते और ना ही उनकी फ्यूज़न होती है। तो विदाउट फ्यूजन जो रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन ऑफ गमीट, उसको हम बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीटिक फ्यूजन होती है। दैन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन ऑफ गमीट एसेक्सुअल में एब्सेंट होती है एंड फ्यूजन ऑफ गमीट टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट फॉर्मेशन भी एब्सेंट है एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन होती है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गमीट फॉर्मेशन नहीं होती, मियोसिस नहीं होती, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट की तरह जेनेटिकली। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली अपने पेरेंट के जैसे होते हैं उनको हम बोल देते हैं क्लोन्स। सो क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक प्लेस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेटिक फ्यूजन होती है। पेरेंट्स के गेमीट्स जो होते हैं, एग सेल, स्पर्म सेल, वो फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं। सो वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड मैकेनिज्म है, रैपिड मेथड है रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो मैकेनिज्म है। देन टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजन। तो फिजन, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड फिजन। सो इसकी भी टाइप्स होती हैं। एक हम बात करते हैं बाइनरी फिजन, दूसरी होती है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है? पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, जैसे अमीबा में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में कि बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा का सेल पहले ग्रो करता है, देन उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो दो डॉटर सेल बन जाएंगे इसमें। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। सो पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो इसके लिए कोई सिस्ट बनेगा प्रॉपर, उसके अंदर जो स्पोर्स, एक तरह से यू कैन से डॉटर सेल जो है वो स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट बॉडी छोटे छोटे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है, मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाते हैं एक सिस्ट के अंदर, और वो सिस्ट बाद में रप्चर हो जाता है और उसमें से डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसा मैकेनिज्म प्लाज्मोडियम शो करता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं इसको, ये मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फिजन होती है। द नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास बडिंग। सो अ बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गेट डिटैच्ड विच ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हाइड्रा की एग्जांपल लेंगे हम। तो हाइड्रा, उसकी बॉडी से एक बड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में। तो बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, और जब एक मेच्योरिटी लेवल पे ये पहुँच जाता है, देन ये बड वहाँ से डिटैच हो जाता है और पेरेंट सेल से अलग होकर ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो ये इसको बोलते हैं हम बडिंग, और ये हाइड्रा में होती है। द नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन।
So body of the mature organism get divided into small fragments and each fragment grow into a new organism. तो स्पायरोगायरा की एग्जांपल लेंगे, इसमें पेरेंट बॉडी जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है, स्पायरोगायरा की पेरेंट बॉडी है वो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 एंड फ्रैगमेंट 3। देन ये फ्रैगमेंट्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं और 3 ऑर्गेनिज्म बन गए हमारे पास। 3 फ्रैगमेंट्स बनी थी तो उससे 3 ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो ऐसे बहुत सारी फ्रैगमेंट्स बन सकती हैं और हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है, तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें स्पायरोगायरा की एग्जांपल आप दोगे। देन आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक्चुअली इट इज़ अ रिपेयरिंग मैकेनिज्म बट समटाइम्स एक्सीडेंटली इट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली रीजनरेशन शो नहीं करते। रीजनरेशन तब होती है जब एक्सीडेंटली वो ऑर्गेनिज्म कट हो जाता है, 2 या 3 पीसीज में कट हो जाता है, तो उसकी हर एक फ्रैगमेंट अपना लॉस्ट पार्ट रीजनरेट करती है। तो लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होता है तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन होगी एक तरह से, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है एग्जाम्पल में। तो प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया में देखो पहले उसकी फ्रैगमेंट्स होगी, एक्सीडेंटली वो कट हो गया, 3 फ्रैगमेंट्स में कट हो गया और हर एक पीस और हर एक फ्रैगमेंट ने अपना लॉस्ट पार्ट जनरेट कर लिया। फर्स्ट वाले में देखो उसका हेड था और उसने अपनी टेल जनरेट कर ली। देन सेकंड वाले में मिडल पीस था, उसने हेड और टेल दोनों जनरेट कर ली। थर्ड वाले में टेल थी, हेड उसने जनरेट कर लिया, रीजनरेट कर लिया। तो ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये एग्जांपल है प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया नेचुरली बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई होता है बट एक्सीडेंटली रीजनरेशन शो कर सकता है। ऐसे स्टार फिश भी होती है, वो भी एक्सीडेंटली रीजनरेशन शो कर सकती है। एक स्टार फिश के अगर हम छोटे छोटे पीस कट कर दें, फ्रैगमेंट्स बना दें उसकी और वापस उसको ओशन में डाल दें तो उतनी ही न्यू स्टार फिश डेवलप हो जाएंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या आती है रीजनरेशन की। एक्चुअली इसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करती है, तो इसलिए हम इसको रीजनरेशन का मैकेनिज्म बोलते हैं। बट कई बार इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रिप्रोडक्शन में ही पार्टिसिपेट कर जाती है, जैसे ये प्लेनेरिया में हुआ है। स्पोरुलेशन, इसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं स्प्रेंजिया। तो डायग्राम में आप देख सकते हो स्प्रेंजिया, गोल गोल स्ट्रक्चर जो है वो स्प्रेंजिया बोलते हैं। तो वो फंगल हाइफा के ऊपर ग्रो करते हैं और उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो जो स्पोर्स जो बनते हैं वो म्योसिस से बनते हैं, इसलिए वो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। तो ये स्पोर्स जब स्पोरेंजिया डेhiscence होती है उसकी, मीन वो रप्चर हो जाते हैं, तो वहाँ से ये स्पोर्स गिर जाते हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर। जैसे यहाँ पर ब्रेड जो है वो क्या है, सबस्ट्रेटम है। तो इससे वो गिर जाएंगे और न्यू जो फंगल हाइफे हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं स्पोर्स से। सो ऑन फॉलिंग ऑन अ सबस्ट्रेटम दीज स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एग्जांपल राइजोपस की एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं। ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं, ब्रेड के ऊपर ये जो फंगस है वो ग्रो कर जाती है। सो दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, देखो प्लांट में हम 2 पार्ट कंसिडर करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, जिससे आगे सीड डेवलप होगा, फ्रूट डेवलप होगा और सीड से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। अदर देन फ्लावर बाकी सारे पार्ट्स क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का। और अगर ये पार्टिसिपेट कर जाएं रिप्रोडक्शन में तो इसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने देखा होगा कि रोज़ प्लांट हम लगाते हैं तो हम उसकी कलम कट करके, कलम क्या है, स्टेम, उसकी स्टेम कट करके सॉइल में लगा देते हैं तो एक न्यू रोज़ प्लांट ग्रो कर जाता है। पोटैटो, उसके बड को कट करके सॉइल में लगा दो तो न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये सब क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ऐसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ली हुई है ब्रायोफाइलम की। तो ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं, लीव से बड अराइज करते हैं और बड से छोटे छोटे प्लांटलेट्स अराइज कर जाते हैं और उनकी एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं। और ये प्लांट्स अगर आप वहाँ से डिटैच करके उसको कोई नई जगह पे लगा दो सॉइल में तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। तो ये प्लांट्स में होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक जो मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन एक ही वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं आएगी। इसलिए ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक्स।